हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल धारा स्पेस में आपका स्वागत है। आज हम रिमेनिंग जो नाउन के जो रूल्स बचे हुए हैं वो सारे रूल्स हम आज कंप्लीट करेंगे। रूल नंबर 13, ए कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनके अंदर हम प्रिंसिपल वर्ड में एस ऐड करके हम उनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल में प्रिंसिपल वर्ड कोट है तो कोट में हम एस ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, कोट्स ऑफ मेल। सन इन लॉ में प्रिंसिपल वर्ड है सन, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप सन में सन इसमें प्रिंसिपल वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड में हम एस ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे, स्टेप सन्स। पासर बाई, पासर्स बाई। मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार। रूल नंबर 14, मेनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन है जो फॉरेन लैंग्वेज से अडेप्ट किए गए हैं, उनके हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। पहला है एरेटम, इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा एराटा। फॉर्मूला, फॉर्मूले। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। एक्सिस, एक्सिस। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। रूल नंबर 15, सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल ईच विथ ए समवॉट डिफरेंट मीनिंग। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म में दो मीनिंग होते हैं और सिंगुलर में एक ही मीनिंग होता है, और वो दोनों जो प्लूरल में मीनिंग होते हैं वो दोनों अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे ब्रदर, ब्रदर्स, ब्रदन। ब्रदर्स का मीनिंग होगा सन, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट। ब्रदन, मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी। दूसरा देखेंगे क्लॉथ, क्लॉथ्स के दो प्लूरल बनेंगे, क्लॉथ्स और क्लॉथ्स। इसके दोनों के अलग अलग मीनिंग होंगे। क्लॉथ्स का काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ्स का होगा स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग। रूल नंबर 16, सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट ओनली वन इन द प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में दो मीनिंग होते हैं और प्लूरल में एक ही मीनिंग होता है। जैसे लाइट, लाइट के दो मीनिंग होंगे यहाँ पे, रेडियंस, दूसरा है ए लैम्प। प्लूरल में देखेंगे ओनली वन ही इसका वन मीनिंग होगा यहाँ पे, लैम्प्स। नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 17, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, टू इन द प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में एक ही मीनिंग होता है और प्लूरल में दो मीनिंग होते हैं। जैसे कलर और कलर्स। कलर का देखेंगे हम, कलर का प्लूरल होगा कलर्स, सिंगुलर में इसका एक ही मीनिंग होगा हुई, और कलर्स में व्हिच, और दूसरा होगा द प्लेग ऑफ ए रेजिमेंट। कस्टम, कस्टम्स, कस्टम का होगा मीनिंग हैबिट और कस्टम्स का हैबिट्स, और दूसरा मीनिंग होगा इसका ड्यूटीज लेविट ऑन इम्पोर्ट्स। नंबर्स, नंबर मेथड। नंबर्स मीन्स पहला इसका मीनिंग होगा क्वांटिटीज, दूसरा होगा वर्सेज। रूल नंबर 18, सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में अलग मीनिंग होता है और प्लूरल में अलग मीनिंग होता है। जैसे एयर, एयर्स। एयर का मीनिंग होगा एटमॉस्फेयर और एयर्स का मीनिंग होगा अफेक्टेड मैनर्स। गुड, गुड्स। गुड मीन्स बेनिफिट, वेल बीइंग। गुड्स मीन्स मर्चेंडाइज। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 19, letters, figures and other symbols are made plural by adding an apostrophe and s.
जो लेटर्स होते हैं, फिगर्स या कोई सिंबल्स होते हैं, उनका हम प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उनमें हम एपोस्ट्रोफी और एस ऐड करते हैं। जैसे हम ड्यूल से समझते हैं, देयर आर मोर ईच देन एज इन दिस पेज। ई यहाँ पे लेटर है, इस लेटर को हमने प्लूरल बनाने के लिए हमने इसमें एपोस्ट्रोफी और एस इसमें ऐड किया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। इसमें टी इसमें लेटर है, लेटर को हमने एस प्लूरल बनाने के लिए इसमें हमने एपोस्ट्रोफी लगाया और एस लगाया। आई होप ये रूल आपको समझ आ गया होगा। रूल नंबर 20, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल, दे आर अनकाउंटेबल्स। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी और भी बहुत सारे होते हैं। रूल 21, नेम ऑफ सब्सटेंस आर ऑल्सो अनकाउंटेबल्स एंड आर नॉट देयरफॉर यूज्ड इन द प्लूरल। जो सब्सटेंस के नेम होते हैं उनका भी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते क्योंकि वो भी अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, कॉपर, आयरन, टिन, वुड, एयर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब सब्सटेंस के नाम जो भी वो सब अनकाउंटेबल होने के कारण उनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। अगर हम उनका प्लूरल फॉर्म बनाते भी हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। आई होप जो मैंने सारे रूल करवाए आपको, सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी रूल में आपको डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम एडजेक्टिव देखेंगे। थैंक यू, बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।